सचिन मनीषा की एनिवर्सरी पार्टी में मेहमानों से बढ़कर गिफ्ट की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई, ये उम्मीद नहीं था सचिन मनीषा से। सचिन मनीषा की वजह से सृष्टि जी और गांव की शांति जी के दिल पे गहरा चोट लगा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती हूँ। जब स्पेशली मैं वीडियो देखूँ तो मैंने सुबह में देखा गांव की शांति जी का वीडियो और उसके बाद से अभी सृष्टि जी का देखा। दोनों का थंबनेल सिमिलर था। दोनों ने एक दूसरे को कॉपी करके आज की वीडियो बनाई थी, लेकिन दोनों का दर्द झलक रहा था गिफ्ट को लेकर। सचिन मनीषा ने सबका गिफ्ट अनबॉक्स किया, जिसने जो दिया उसका सबका गिफ्ट अनबॉक्स किया। गिफ्ट को देखकर जो इनके सपोर्टर हैं वो इनको अच्छी खासी खरी खोटी सुनाए। क्या आप लोगों ने भी देखा? इस बात को क्लियर मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट द्वारा कर सकते हो। सचिन मनीषा ने बहुत लोगों का गिफ्ट दिखाया, लगभग सभी का दिखाया और बहुत लोगों का दिल भी टूटा। सबसे पहली बात, एक राज की बात मैं बताती हूँ। ये जो सबसे ज्यादा इवेंट करने वाले इंसान सचिन मनीषा इवेंट करते हैं, अच्छा खासा रकम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जानते हो इसके पीछे राज क्या है? क्यों इतना खर्च करते हैं? जितना खर्च करेंगे उससे दुगुना इनके पास इनकम होगा। सोशल मीडिया के थ्रू अलग, दोस्तों के थ्रू अलग, स्पॉन्सरशिप से अलग। उतना गर्स होना चाहिए, मानना पड़ेगा इस बंदे को। जहां तक मुझे अब लग रहा है, ये जो गिफ्ट को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है कि ये सिर्फ लालची बंदे हैं, लालच में इवेंट करते हैं। इनको पता है असली बिजनेसमैन क्या होता है। ये बिजनेस कर रहे हैं, इनका एक तरह से ये बिजनेस है। किस तरह से, किन लोगों से, व्यूअर्स से तो अलग, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे अलग किस तरह से माल पानी निकालना है, दिमाग लगाते रहते हैं बंदे। सबसे ज्यादा इवेंट मैंने देखा है इन्हीं को करते हुए, और सबसे ज्यादा इनके इवेंट में लोग आते हैं और सबसे ज्यादा इनको गिफ्ट भी देते हैं। जाहिर सी बात है, जो आएगा खाली हाथ तो आएगा नहीं। शर्म के मारे भी कम से कम लिफाफा भी देगा तो 1000-2000 से कम नहीं देगा। जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों को ये बुलाते हैं, कपड़े लत्ते अलग मिलता है, उससे साइड हटकर सबसे बड़ी रकम मिलती है इनको गोल्ड और सिल्वर की, डायमंड की। अब ये बिना पैसे के तो मिलेगा नहीं। तो आप लोग सोच लो कि ये इवेंट ही लोगों को लूटने के लिए किया जाता है। अब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से इनको गिफ्ट देते हैं, हैसियत के हिसाब से गिफ्ट देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, लोगों की हैसियत के हिसाब से रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं। ये इनकी खासियत है। जो जैसा इनको गिफ्ट देगा वैसा ही ये उसको रिटर्न गिफ्ट देने वाले। अब आप लोग पिछले वीडियो में जितने भी इन्फ्लुएंसर इनके पास गए हैं, सबके ब्लॉग में देखा होगा, सबने इनका गिफ्ट अनबॉक्स किया, किसको क्या क्या मिला है। किसी को जिसने अच्छा खासा इनको गिफ्ट दिया है उसको अच्छा खासा रिटर्न गिफ्ट दिया। जो इनको हल्का फुल्का रिटर्न गिफ्ट दिया, जो इनको हल्का फुल्का गिफ्ट दिया उसको ये हल्का फुल्का यानी कि डस्टबिन पोछा दिए रिटर्न गिफ्ट। लोगों का मुंह बना हुआ था, मिष्टू मिष्टी। सबसे ज्यादा तो उनका मुंह मैंने देखा कि वो गिफ्ट खोलते ही मिष्टी का मुंह बन गया। डस्टबिन की जरूरत हर घर में होती है, और कौन सा ऐसा घर होगा जिसके घर में डस्टबिन नहीं होता होगा? भाई साहब, क्या सोच के दिया? सबसे पहली बात मैं अपने तरफ से कहूंगी कि डस्टबिन कभी सोच कर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इंसान कूड़े कचड़े के बराबर हो जाता है। यही सोचकर लोग डस्टबिन अगर
प्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, तो ये सोचकर कि तुम कूड़ा कचरा लायक हो, तुम यही लो, तुम इसी के लायक ही हो। जो इनको भारी भरकम गिफ्ट दिया है उसको डिनर सेट वगैरह और न जाने क्या क्या मिला है, ऐसी बात नहीं है, साड़ी मिला है। और कोई मुंह उठा के गया और मुंह उठा के चला भी आया, उसको गिफ्ट भी नहीं मिला है भाई साहब। इनके अपने घर की सबसे छोटी बेटी, सगी बहन, अब ये मुंह उठा के आके कहेंगे कि मेरी माँ ने तो दिया था। वो मिलने गई तो उन्होंने पैसा उसको दिया, वो उनकी इंसानियत थी, उनका फर्ज था, क्योंकि उन्होंने कन्यादान लिया है। उनको भी डर है कि दुनिया वाले हमको हंसेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन आपका फर्ज बनता था कि आपके घर में जो इंसान आया है सबको इक्वली रिटर्न गिफ्ट दें। हमने ऐसे भी जगह देखे हैं जहां पर एक जैसा सभी मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, ताकि कोई ये ना कहे कि हमको थोड़ा ऊंच मिला है थोड़ा नीच। कोई लालच में आपको गिफ्ट नहीं देता, लेकिन ये चस्का जब लगा दिया रिटर्न गिफ्ट देने का, तो सबको इक्वली देना चाहिए, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं देना चाहिए, किसी की हैसियत नहीं देखनी चाहिए। किसी ने आपको चांदी का पायल दे दिया तो उसको डिनर सेट दे दिए, कोई कुछ नहीं दिया, उतने दूर से आपके पास में किराया भाड़ा लगाकर आया तो उसको पोछा झाड़ू दे दिए, डस्टबिन दे दिए। तो इस जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, खासकर सचिन मनीषा, ये अपने फायदे की पार्टी रखते हैं। ये गिफ्ट देखकर लोगों का उसको इज्जत देते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं। यहाँ पर गिफ्ट का इंसानों से बढ़कर गिफ्ट का मोल है। अब इन लोगों के गिफ्ट अनबॉक्स के बाद से शांति जी और सृष्टि जी ने वीडियो डाल दी कि मेरी गिफ्ट को लेकर इतनी निगेटिविटी क्यों। जितना ये लोग वीडियो में दिखा रहे हैं उतनी निगेटिविटी नहीं थी। लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे ही। और इनकी गिफ्ट को देखकर क्या निगेटिविटी है, मुझे तो कहीं नहीं लिखा। वही तो मैंने शुरू में कहा कि आप लोग प्लीज कमेंट में कहना, लिखना। एक दो हो गए होंगे, एक दो किसी ने वीडियो बना दिया होगा, एक दो लोगों ने किसी ने कह दिया होगा, उस पे इनका एक टॉपिक मिल गया, कंटेंट मिल गया, इन्होंने बना दी वीडियो। बाकी भर भर के इनको जो बढ़िया बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत अच्छा गिफ्ट है। और मैंने भी देखा सृष्टि जी का गिफ्ट अच्छा था, इसमें निगेटिविटी फैलाने वाली जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये दोनों लोगों ने एक दूसरे को कॉपी करके, अब चाहे शांति जी ने इनको कॉपी किया हो या ये शांति जी को कॉपी की हो, आज ही के डेट में दोनों का एक ही जैसा टॉपिक आ गया। हमारा गिफ्ट देखकर इतनी निगेटिविटी क्यों, हमारे जो सचिन मनीषा ने हमें गिफ्ट दिया था उस पर इतना बवाल क्यों, कौन बवाल खड़ा कर रहा है। जहां तक लोग आपको लिख के बोल के चले जाते हैं, उसके बाद जो बवाल आप खड़ा करते हो उससे बड़ा बवाल कोई नहीं होता है। तो आपके पास कुछ नहीं टॉपिक है तो अपनी गिफ्ट को ही लेकर एक टॉपिक बना लो। मुझे नहीं लगता कि गिफ्ट देने वाले के मन को देखना चाहिए, गिफ्ट वजन कितना है ये नहीं देखना चाहिए। गिफ्ट जो दे रहा है उसके पास हैसियत है नहीं है, उसका मन आपके पास में आया है, वो चल के उतने दूर आया है, उससे बड़ा गिफ्ट होना ही नहीं चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर तो गिफ्ट का ही मोल है भाई साहब। गिफ्ट, जो गिफ्ट लेके आएगा उसको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, जो नहीं लेके आएगा भले ही किराया भाड़ा लगाकर आया हो बड़े दूर से, लेकिन उसको मान सम्मान नहीं। मिष्टी वहां से रोकर आई थी, उसकी आंखों में आंसू था, लेकिन उसने कुछ बयां नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके आंसुओं को आंक लिया था कि मिष्टी वहां जाकर खुश नहीं थी, कि अपने बच्चे को छोड़कर आए हैं, अब कभी भी अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। खाली हाथ वहां से चली आई, क्योंकि भेदभाव, जब भेदभाव लोगों के साथ में होता है ना तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, दिल दुखता है। आप प्यार सम्मान के साथ में किसी को बुला रहे हो, वो इंसान आपके पास में आ रहा है आपके मान को रखकर, तो उतनी ही मान आपको भी रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर तो गिफ्ट ही अनमोल है भैया, आप नहीं अनमोल हो। गिफ्ट लाओगे इज्जत मिलेगी, नहीं लाओगे तो आपको आना भी पड़ेगा और बेइज्जत होके जाना भी पड़ेगा।
तो आप लोग देख सकते हो कि एनिवर्सरी के बाद क्या क्या हो रहा है। मतलब टॉपिक पे बने रहना है, चीज़ों को बोलते रहना है। तो हम लोग कैसे मान लें रिएक्शन चैनल वाले, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पर एंड। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में बताना। बाय बाय।